संदूर मैंगनीज एंड आयरन ओर्स लिमिटेड। देखिए मैंगनीज और आयरन ओर, और ये अभी ओवरऑल आप देखेंगे तो कल बहुत बढ़िया एक चाल लगी हुई थी सारे ही ये मेटल स्टॉक्स में, और जब इंटरेस्ट रेट्स गिरते हैं और ओवरऑल दूसरी एसेट क्लासेस जब बढ़िया लगने लग जाती है तो सर्टेनली देखिए स्टील, आयरन, ये सबसे पहला मेटल होता है। तो मुझे लगता है कि एक तो वैल्यूएशंस बहुत सस्ते हैं, लेवल्स बहुत सस्ते हैं। पिछले कुछ इनके जो 2021 में जो ड्रीम रन आया 2021-22, उसके बाद ठंडक आई थोड़ी सी पूरे सेक्टर में, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि दिस इज अ गुड टाइम टू एंटर द स्टॉक्स। डाउनसाइड रिस्क अब कम लगती है, क्योंकि ऐसे मार्केट्स में जब सारी चीजें चली हुई होती है तो हमें कुछ स्टॉक्स और कुछ सेक्टर ऐसे देखने होते हैं जहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेटर हो और चीजें बेहतर होने की कोशिश में रहे। तो एनीवेज इट इज द 5th लार्जेस्ट आयरन ओर माइनर, और प्राइवेट माइनिंग में मैंगनीज ओर की सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया के अंदर, क्योंकि मॉइल मैंने भी पहले भी रेकमेंड किया, मॉइल देखिए वो सरकारी कंपनी है। तो संदूर एक हिल्स है, मतलब पहाड़ी का नाम है, और 1838 से ये कंपनी इनफैक्ट माइनिंग मैंगनीज की हो रही है उस हिल्स में, और वहां से ये कंपनी समझ लो कि नाम जो डिराइव किया है संदूर मैंगनीज, और एक वहां की रॉयल फैमिली है, वो लोगों ने इस माइनिंग को स्टार्ट किया था। एक बहुत अच्छी हिस्ट्री और बहुत ही स्ट्रॉन्ग पेडिग्री वाली कंपनी है। तो जैसा कि मैंने कहा, मिस्टर वाई.आर. घोरपड़े जी जो फॉर्मर महाराजा थे संदूर के, उन्होंने ये स्टार्ट किया वो, और ये बाद में एक संदूर स्टेट हुआ करता था, बाद में इंडिया में एक स्टेट बना, इस तरीके की हिस्ट्री है। बट एनीवेज वी विल नॉट गो इनटू दैट। अब मैं फंडामेंटल्स पे आता हूं, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फंडामेंटल्स है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में, 1-1.5-2 सालों में पोस्ट कोरोना कंपनी ने गजब के पैसे कमाए और गजब की इंप्रूवमेंट आई है प्रॉफिट प्रोफाइल में, और 15 के पी मल्टीपल पे स्टॉक अवेलेबल है। 18-19 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। पिछले 3 साल में प्रॉफिट की क्या कर 21%, सेल्स की क्या कर 53%, और स्ट्रॉन्ग क्वार्टरली रिजल्ट्स दिए। इनफैक्ट सितंबर 2022 उस टाइम पे सुस्ती आई थी, तो 22 करोड़ का ही पैट था, उसके सामने 26 करोड़ का पैट, यस। बट ओवरऑल अगर हम देखें इसको 2-3 सालों में देखना पड़ता है, जब भी आप मेटल्स की बातें करते हैं तो सिक्लिकल है, कमोडिटी साइकिल होता है। तो अब लास्ट कुछ सालों में मतलब पोस्ट कोरोना गजब का पैसा कमाया इन्होंने, और मतलब 150 पौने 200 करोड़ इस तरीके के क्वार्टरली प्रॉफिट्स है। तो मगर मार्च 2022 में देखें तो 915 करोड़ का पैट था, जिसमें एक अदर इनकम का भी एक फैक्टर छोटा सा, सॉरी वो 23 में था। तो इस तरीके से टीटीएम बेसिस पे बहुत बढ़िया पैसा कमा रहे हैं, और अच्छा जो मुझे लगा सबसे बढ़िया मार्जिन्स एज हाई एज 40% तक भी चले जाते हैं, बट जनरली ये लोग का 15 से 20% के बीच में ये लोग मार्जिन्स पे रहते हैं। सो दैट इज अगेन वेरी गुड। और शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रोमोटर्स की स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग है, विच इज 75% के लगभग, और डीआईआईज और एफआईआईज में डीआईआईज की छोटी सी होल्डिंग है, बट कुछ रिनाउंड इन्वेस्टर्स इन्वेस्टेड रहे हैं इसमें आगे पीछे, सो दैट आल्सो गिव्स अ गुड कॉन्फिडेंस। एंड बाकी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग वो रहता है, हर बार जब भी मैंने इस स्टॉक को रिकमेंड किया है टारगेट्स आराम से अचीव है। इनफैक्ट जून में भी मैंने रिकमेंड किया था, वहां पे भी अचीव हुआ। तो यहाँ इस लेवल पे लेके 1830 1890 के टारगेट्स के लिए स्टॉक को लिया जा सकता है, ऊपर के लेवल 1770 के दिखाए हुए।